आज हम करेंगे विश्व इतिहास से संबंधित PYQ जो पहले आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ताओवाद किस देश से संबंधित है? तो ये एक तरीके का धर्म या पंथ है जो चीन से संबंधित है। इसका आंसर होगा चीन। आराधनालय या सिनेगॉग किसकी पूजा की जगह है? इसका आंसर होगा यहूदी धर्म की। जापान में कौन सा धर्म प्रचलित है? इसका आंसर होगा शिंतो धर्म। किस वंश के शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार बनाई गई? ये बनाई गई थी चिन वंश के समय। फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता कौन थे, या फांसीवाद को शुरू करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा बेनिटो मुसोलिनी जो इटली का निवासी था। किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था? इसका आंसर होगा जीन जैक्स रूसो जो कि जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था। 100 साल के युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? तो 100 साल का युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जो 1377 में शुरू हो गया था और 1453 में ख़त्म हुआ था। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू एक जगह का नाम है और ये है बेल्जियम देश में स्थित है। और इसमें एक प्रसिद्ध यहाँ पर वाटरलू की लड़ाई हुई थी जो फ्रांस के नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, जिसमें से ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये सब मित्र राष्ट्र थे। और फ्रांस की तरफ से नेपोलियन ने ये लड़ाई लड़ी थी। वाटरलू की लड़ाई 18 जून 1815 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्रीमिया के युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक थे उनकी रात में भी उनकी लैंप लेकर उनकी पट्टी करी थी, उनका उपचार करा था, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है? तो ये है भविष्यवाणी का देवता। किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को, क्योंकि इसने द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ जर्मनी की ओर से इसने उत्तर अफ्रीका में अभियान करा था, और अफ्रीका वाला एरिया जो वो है मरुस्थलीय एरिया, इसलिए इसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को। किन विचारकों ने फांसीवाद का विकास किया? तो फांसीवाद का विकास करने वाले विचारक थे प्लेटो, मैकियावेली और हर्बर्ट स्पेंसर। यूनाइटेड किंगडम एक किस तरह के राज्य का उदाहरण है? तो यूनाइटेड किंगडम है एक संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पे राजा भी होता है, लेकिन वहाँ पे संविधान भी है और वहाँ पे चुनी हुई सरकार भी होती है और वहाँ पे राजा भी होता है। तो इसका उदाहरण है यूके। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किससे हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी बास्तिल आंदोलन से, जो कि 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था। बास्तिल आंदोलन, इससे ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? कोर्सिका द्वीप नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। इस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 1769 में, 15 अगस्त 1769 में हुआ था। और कोर्सिका एक फ्रांसीसी द्वीप है और इसकी राजधानी अजासियो है। किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह अंग्रेजों से हार गए थे? ये था वांडी वाश का युद्ध। तो वांडी वाश का युद्ध था, या इसको तृतीय कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं, जो कि 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। और इसमें जो फ्रांसीसी थे वह पूरी तरह अंग्रेजों से हार गए थे। कार्ल हेनरिक मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स या कार्ल हेनरिक मार्क्स ये है जर्मनी से संबंधित। जर्मनी का निवासी है कार्ल हेनरिक मार्क्स। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ पूरा संघ था जिसमें रूस एक इसकी मेन कंट्री था, लेकिन 1991 में 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था 15 स्वतंत्र राज्यों में। शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो ये नारा दिया था फ्रांसीसी क्रांति में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर बना था जर्मनी का चांसलर 1933 में, और 1933 से 1945 तक रहा था। अब इसमें जो है मिलान करना है कि फांसीवाद का जनक कौन था? तो ये था मुसोलिनी। इसके बाद है नाजीवाद का जनक था हिटलर। इसके बाद है लोकतंत्र का जनक था वुडरो विल्सन, और समाजवाद का जनक था लेनिन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। अफीम युद्ध किस के बीच ये अफीम युद्ध हुए थे? तो ये बोल रहे हैं अफीम युद्ध किस के बीच हुए थे? तो ये हुए थे ब्रिटेन और चीन के बीच में हुए थे। इसमें 2 अफीम युद्ध हुए थे। तो पहला अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 42 तक, और दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक, और ये ब्रिटेन और चीन के बीच में हुए थे। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा रॉबर्ट वालपोल। सेंट पॉल को कहाँ रखा गया था? सेंट पॉल को रोम में रखा गया था। इसको यहाँ पे बंदी बनाया गया था। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था टोरी। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम टोरी था। मैं राज्य हूँ, ये किसका कथन है? ये कहा था फ्रांस का राजा लुई 16वां ने कहा था। कार्ल मार्क्स निर्वासन में कहाँ रहे थे? तो कार्ल मार्क्स को निर्वासित कर दिया था उनके मूल देश प्रशिया से 1849 में, और वो रहने लगे थे लंदन में। तो इसका आंसर होगा लंदन। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर होगा वाटरलू का युद्ध इनके बीच में हुआ था। सम्राट की पूर्ण संप्रभु सत्ता की वकालत किसने की? ये करी थी थॉमस हॉब्स ने।
सिकंदर महान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। युद्ध पीड़ितों के उपचार हेतु पहला जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था? ये युद्ध से संबंधित है। जेनेवा सम्मेलन विश्व युद्ध से भी पहले से संबंधित है और विश्व युद्ध के समय इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई थी। तो युद्ध पीड़ितों के उपचार के लिए पहला जेनेवा सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1864 में, अगस्त 1864 में हुआ था। और वैसे जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था ये विश्व युद्ध के बाद ये हुआ था 1949 में हुआ था, जिसमें 4 संधियाँ के बारे में बताया गया था, जिसमें पहला था घायल सैनिक का उपचार करना, घायल सैनिकों की रक्षा करना, यह था 1864 का। उसके बाद 1906 में इसमें द्वितीय संधि हुई थी, समुद्री सैनिकों की, समुद्री जो घायल सैनिक थे उनकी रक्षा करना। उसके बाद तृतीय जो जेनेवा कन्वेंशन तृतीय संधि हुई थी इसमें 1929 में, ये था युद्ध बंदियों की रक्षा और मानवीय व्यवहार। और इसके बाद चौथी जो जेनेवा संधि हुई थी इसमें 1949 में हुई थी, जो युद्ध क्षेत्र में नागरिकों की रक्षा से संबंधित थे। इसके बाद है रूसी क्रांति किस शहर से शुरू हुई थी? तो रूस की क्रांति सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुई थी और इसको सोवियत क्रांति भी बोलते हैं। ये 1917 में शुरू हुई थी और इसका नेतृत्व करता था लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुई थी। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बना था? ये बना था यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था या कहाँ का था क्रिस्टोफर कोलंबस? तो ये इटली का मूल नागरिक था, लेकिन इसने जो यात्रा करने के लिए जहाज़ लिया था वो स्पेन के राजा से लिया था, स्पेन से ये जहाज़ लेकर आया था और वैसे ये इटली का मूल नागरिक था। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? तो मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है श्रम। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, ये किसने कहा था? ये कहा था नेपोलियन ने। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी थर्ड एस्टेट पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रांस के जो क्रांति से पहले जो वहाँ का समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था, तो इसमें से जो थर्ड एस्टेट था उसी ने क्रांति की शुरुआत की थी। तो इससे जुड़ी हुई पुस्तक थर्ड एस्टेट ये लिखी थी अब्बे सीएस ने। सोशल फैबियन समाजवाद का घर किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। क्रीमियन युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? क्रीमियन युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से, जो 1856 में हुई थी। इटली के एकीकरण से कौन कौन संबंधित है? तो इटली का एकीकरण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी गैरीबाल्डी, मेजिनी और कावूर की। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली यात्री था और ये केप ऑफ गुड होप से जो है इसने भारत का रास्ता खोजा था। और 20 मई 1498 को ये भारत के कालीकट या जिसे कोझिकोड भी कहते हैं जो केरल में है वहाँ पहुँचा था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य में पहुँचा था और ये केप ऑफ गुड होप से आया था भारत। केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है आलू को यूरोप में कौन लाया? तो आलू को यूरोप में लाए थे स्पेनिश लोग। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? मार्क्सवादी भौतिकवाद डार्विन के विचार से आया था। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो ये है फ्रांसीसी क्रांति का आंसर होगा, जिसमें मनुष्य के अधिकारों की घोषणा हुई थी और ये जो है अगस्त 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा ने मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति जो है मनुष्य के अधिकारों से, मानव अधिकार और नागरिक अधिकारों से संबंधित है। 1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही प्राथमिकताओं की नीति का अन्य नाम क्या है? जिसमें मतलब जो शाही लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इसका अन्य नाम था ओटावा समझौता। इसका आंसर होगा ओटावा समझौता। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो किस देश के हैं? तो इसका आंसर होगा स्पेन। रूसी लोक लुभावन आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो अराजकतावाद आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे मिखाइल बाकुनिन। अगला है इसमें फांसीवाद किस सिद्धांत के अनुप्रयोग में विश्वास करता है? मतलब फांसीवाद जो है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणपंथी अधिनायकवाद। अगला क्वेश्चन है इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर होगा सफ़ेद लिली। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर। बास्तिल का पतन किसके साथ जुड़ा है? तो बास्तिल का पतन जब हुआ उसके साथ ही फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। जॉन लॉक किसके समर्थक थे? इसका आंसर होगा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत के समर्थक थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके समर्थक थे जॉन लॉक। ग्रीक लोगों के लिए राजनीति कैसा शब्द था? तो इसका आंसर होगा एक नैतिक शब्द था। यूएसए के वॉल स्ट्रीट पतन का क्या कारण था? इसका कारण था महामंदी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जो वहाँ की सबसे बड़ी शेयर मार्केट है, उसका पतन का कारण था महामंदी, जो कि 1929 में हुआ था। यूएसए ने किस देश से अलास्का को खरीदा था? तो यूएसए ने रूस से अलास्का को खरीदा था और 30 मार्च 1867 में $7.2 मिलियन में रूस से अलास्का को खरीदा था।
अमेरिकी गृह युद्ध के बाद क्या देखा गया? इसके बाद गुलामी का खात्मा हुआ था, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की जो लड़ाई होती थी वो ख़त्म हो गई थी और गुलामी या जो गुलाम दास बनाए जाते थे, दास प्रथा वो ख़त्म हुई थी। पर्ल हार्बर पर जापान ने कब हमला किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड। तो पर्ल हार्बर पर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हमला किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ये थे मिनोरू यामासाकी। इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया था। वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये थे जिन्होंने जो अमेरिकी जो निगरो या जो ब्लैक वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन किया था। इसलिए इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। तो अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अमेरिका को किसने खोजा था? तो अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। इसका आंसर होगा कोलंबस। 1972 में चीन जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो 1972 में चीन जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। और जो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। तो इन्हें अमेरिका का गांधी बोला जाता है और इन्हें 1964 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ मिला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में। और इसके 4 साल के बाद 1968 में 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई।